हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल स्टडी नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रथम रचनाएं जो है हिंदी साहित्य में प्रथम जीवनी लिखी गई है, उपन्यास और प्रथम कहानी क्या है और प्रथम यात्रा वृत्तांत यात्रा वृत्त और फिर उसके बाद प्रथम समाचार पत्र पत्रिका क्या है हिंदी भाषा में प्रथम। तो हम जो एग्ज़ाम में आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट दृष्टि से, तो उसमें जो पूछा जाता है हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं की प्रथम रचनाओं में जो प्रथम पूछ लिया जाता है, तो जीवनी हम देखते हैं एक क्रमकाल से देखते हैं, जो एक समय काल है, कब किस समय में वो रचनाएं आई हैं, उस रचनाओं को देखते हैं। पहला है हिंदी में प्रथम जीवनी, जो देखेंगे जीवनी जो है भक्तमाल 1885 ईस्वी में, इसके रचनाकार है नाभादास। नाभादास जी हैं जो 1585 ईस्वी में ये लिखी गई है। एक अनुमानित समय है भक्तमाल है, भक्तमाल है। ये जो लिखी गई जीवनी है भक्तमाल, और किसके द्वारा लिखा गया है, लेखक कौन है, नाभादास। हिंदी में प्रथम जीवनी, ये प्रथम जीवनी भक्तमाल 1585 ईस्वी और इसके प्रमुख रचनाकार नाभादास। अब खड़ी बोली जो है हिंदी गद्य की प्रथम रचना, अगर हम देख लें तो खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना जो है गोरा बादल की कथा। यहाँ पर जो एग्ज़ाम में मान्य है, जो पूछा गया है, तो उस तरह से हम देखते हैं और उसके समय काल के। तो खड़ी बोली की हिंदी गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा 1623 ईस्वी में ये आई, इसका समय काल है, और इसके लेखक हैं जटमल। कौन है, जटमल हैं। जटमल के द्वारा लिखा गया क्या है, गोरा बादल की कथा। ये खड़ी बोली हिंदी की गद्य की प्रथम रचना है, जो 1623 ईस्वी में आई, और जटमल इनके लेखक हैं। अब दूसरा नेक्स्ट लेते हैं हिंदी का प्रथम नाटक। नाटक इसी नाटक के कारण आज आधुनिक में मूवी और फिल्म बन रहा है। पहले नाटक होता था, रंगमंच के द्वारा दिखाया जाता था अभिनय करके। ये नाटक हिंदी का प्रथम नाटक है नुहूस, जो मान्य है नुहूस 1857 में ये लिखा गया है, और गोपाल चंद्र गिरधर दास इसके लेखक हैं। कौन है, गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके लेखक हैं। अगला देखते हैं हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा, ये 1871 में लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इसके द्वारा यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा सरयू पार का वर्णन किया गया, यात्रा किया गया। तो 1871 में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास, जो नॉवेल कहा जाता है इंग्लिश में इसको। तो ये जो माना गया परीक्षा गुरु को माना गया है। परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है जो 1882 में ये पब्लिश है, और फिर इसका समय काल 1882 है, 1882 में आया। फिर उसके बाद लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक हैं परीक्षा गुरु के लाला श्रीनिवास दास। अब नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की पहली कहानी। जैसा कि हिंदी की पहली कहानी जो मान है हिंदी साहित्य में, तो ये है इंदुमती, और ये 1900 ईस्वी यानी ये 20वीं सदी की है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा ये लिखा गया। ये बहुत ही एग्जाम में ये पूछा जाता है हिंदी भाषा की पहली कहानी स्टोरी क्या है, तो इंदुमती, और 1900 ईस्वी में ये आई, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया। ये इनको पूछा जाता है किशोरी लाल गोस्वामी का कौन सा रचना है जो सर्वप्रथम हिंदी के रचनाओं में स्टोरी यानी कहानी में आया, तो वो है इंदुमती। अब अगला है
हिंदी का प्रथम महाकवि और महाकाव्य। प्रथम महाकवि, प्रथम महाकाव्य, दोनों, प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य। तो ये है चंद बरदाई। चंद बरदाई प्रथम महाकवि हैं और इनके द्वारा लिखा, ये चंद बरदाई जो हैं महाकवि और इनके द्वारा महाकाव्य लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखा गया है किसके द्वारा? चंद बरदाई के द्वारा। और हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को कहा जाता है और उनके द्वारा लिखा गया प्रथम महाकाव्य भी हिंदी का है पृथ्वीराज रासो। ठीक, फिर उसके बाद हिंदी का प्रथम ग्रंथ जो है पौमचरेयु। पौमचरेयु जो हिंदी का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है पौमचरेयु। तो ये किनके द्वारा? स्वयंभू के द्वारा। स्वयंभू जो है इनके द्वारा लिखा गया है ये ग्रंथ। पहला हिंदी का मान्य ये ग्रंथ है पौमचरेयु, स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है। अब हिंदी का पहला समाचार पत्र होता है जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, तो इंडिया टुडे, टाइम एक्सप्रेस, ये तो द हिंदू। तो उसी तरह हिंदी भाषा में पहला जो आया है पहला समाचार पत्र उदंत मार्तन, ये जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा यह प्रकाशित, ये लिखा गया या इसके लेखक हैं प्रकाशित करने वाले कौन सा है? उदंत मार्तंड। ये एग्जाम में हमेशा अक्सर पूछ लिया जाता है, किसी भी कंपटीशन, बीएड का हो, टेट का, सुपर टेट का, ये पूछा जाता है क्योंकि समाचार पत्र कम्युनिकेशन का यही माध्यम होता था। तो उदंत मार्तंड हिंदी भाषा में ये उदंत मार्तंड ये समाचार पत्र आता था और उसके लेखक हैं जुगल किशोर शुक्ल। अगला नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका। प्रथम पर्यावरण इन्वायरमेंट मैगजीन क्या है जो हिंदी भाषा में आती थी? हिंदी भाषा में जो आती थी वो क्या है? ये है पर्यावरण डाइजेस्ट। हिंदी भाषा में पर्यावरण डाइजेस्ट किसके द्वारा ये लिखा गया है? इसके प्रमुख रचनाकार लेखक हैं डॉक्टर खुशाल सिंह पुरोहित हैं, जो प्रथम मैगजीन थी हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका। जो मैगजीन तो थी लेकिन पर्यावरण से संबंधित पत्रिका कोई आ रही थी तो ये है पर्यावरण डाइजेस्ट, डॉक्टर खुशाल सिंह पुरोहित, जो एग्जाम में टेट, सुपर टेट, टीटी, यूजीसी, नेट, ये पिछले वर्ष, गत वर्ष में ये पूछ लिया गया और इस बार भी सीटेट में जो हुआ है, तत्काल में जो हुआ है प्रेजेंट टाइम में सीटेट में ये पूछा गया था। प्रथम पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से इशू उठते रहते हैं, इसीलिए पर्यावरण पत्रिका हिंदी में क्या है? पहला पर्यावरण डाइजेस्ट, डॉक्टर खुशाल सिंह पुरोहित हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हिंदी का प्रथम व्याकरण। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, उसी तरह हिंदी का भी। तो हिंदी का व्याकरण तो बहुत है लेकिन उसमें प्रथम व्याकरण क्या है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण है। उक्त व्यक्ति प्रकरण जानते हैं, कोई एक विषय ले लिया जाए, उस प्रकरण को एक विस्तृत प्रारूप बनाकर उस पर पढ़ाया जाए, तो वही उसका प्रथम व्याकरण जो है उक्त व्यक्ति प्रकरण। हिंदी का प्रथम व्याकरण उक्त व्यक्ति प्रकरण। हिंदी का प्रथम व्याकरण उक्त व्यक्ति प्रकरण। अब नेक्स्ट देखते हैं हिंदी व्याकरण के पाणिनि। जैसे संस्कृत में संस्कृत व्याकरण के जनक और जिनको कहा जाता है प्रमुख योगदानकार पाणिनि को, उसी तरह हिंदी व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण के लिखने में उन्हीं का उपाधि मिली है पाणिनि। हिंदी व्याकरण में पाणिनि की उपाधि किसको मिली है? तो वो है किशोर दास वाजपेयी, यानी इनका प्रमुख योगदान है व्याकरण में, इसलिए इनको हिंदी व्याकरण के पाणिनि, इसलिए किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी जगत में हिंदी व्याकरण के पाणिनि भी कहा जाता है। अब हमने ये संपूर्ण पढ़ लिया है, तो ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, रचनाएं बहुत थी, लेकिन ये हिंदी में प्रथम जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है वो मेन टॉपिक जो है हमने बता दिया है। एग्ज़ाम में ये रिपीटेड अगले वर्ष पर्यंत और बाकी भी जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा है। तो इस तरह हिंदी की प्रथम जीवनी भक्तमाल है। ये यहाँ समय और सन भी दिया गया है, 1585 ईस्वी में ये आया और ये इसके प्रमुख लेखक हैं नाभा दास। और खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना है जो वो गोरा बादल की कथा, ये 1623 ईस्वी में आया और ये इसके लेखक हैं जटमल, इसके लेखक हैं जटमल। और हिंदी का प्रथम नाटक है नुहूस, हिंदी का प्रथम नाटक नुहूस, और ये समय इनका है 1857 में, 57 ईस्वी में आया। गोपाल चंद गिरधर दास हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा है और 1871 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये यात्रा करने के दौरान, यात्रा करने के दौरान वहाँ पे लिखा गया वर्णन होता है सरयू पार की यात्रा, जिस सरयू यानी अयोध्या में घाघरा नदी आती है, वो सरयू उसी की यात्रा की सरयू पार की यात्रा प्रथम 1871 में भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है और है भी, ये मान्य है, परीक्षा गुरु 1882 में ये पब्लिश हुआ। लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। और हिंदी की पहली कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी और किशोरी लाल गोस्वामी इनके लेखक हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि और महाकाव्य क्या है, महाकवि भी हैं। प्रथम महाकवि अगर पूछा जाए तो ये प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई, और प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी का प्रथम ग्रंथ पौंगचरियु और इनके लेखक हैं स्वयंभू। और हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। अब देखिए यहाँ पे हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी भाषा का जो समाचार पत्र है पहला जो है ये उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यही पूछ दिया है हिंदी का प्रथम पर्यावरण की वर्णन करने वाला, पर्यावरण के बारे में बताने वाला पहला पर्यावरण पत्रिका है या मैगजीन है, तो वो पर्यावरण डाइजेस्ट डॉक्टर खुशाल सिंह पुरोहित के द्वारा, ये ईवीएस में भी ये पूछता है, ईवीएस में, क्योंकि ये प्रथम पर्यावरण पत्रिका से संबंधित है, प्रथम पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए ईवीएस का ये पाठ पर्यावरण डाइजेस्ट डॉक्टर खुशाल सिंह पुरोहित हैं। अब हिंदी का प्रथम व्याकरण क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हिंदी का प्रथम व्याकरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है, किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी जगत में व्याकरण में इनके योगदान को देखते हुए और इनको पाणिनि की उपाधि दी गई है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए क्या कमी रह गई है, ताकि हमें पता चले, उससे फीडबैक मिलेगा कि हाँ कितने लोग देखे हैं, क्या हुआ है। तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिए। ये जानकारी किसी के एक के लिए तो है नहीं, शिक्षा बढ़ना चाहिए। और अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए, और कमेंट और लाइक करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कितने लोग देखे हैं। धन्यवाद।